की तरफ रुख करते हुए बताते चले कि आप ट्रिपल मर्डर की जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें कातिल की पहचान हो गई है। मोहल्ले में रहने वाला पड़ोसी ही निकला कातिल। महिला के घर के सामने रहने वाले युवक ने ही की है हत्या। मालवीय नगर इलाके में खटिकों के मोहल्ले में हुआ था ट्रिपल मर्डर। बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से, जो जयपुर में ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें अब कातिल की पहचान कर ली गई है। ये वो शख्स जो आपको सीसीटीवी फुटेज में भागते हुए नजर आ रहा है, कैप लगाए हुए, मुंह को छिपाए हुए, ये उसी कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है जिसको उस घर के चप्पे चप्पे के बारे में पता था। कौन घर में है, किस तल्ले पे, मकान के किस तल्ले पे कौन रह रहा है, ये उसी कॉलोनी का बताया जा रहा है। घर के सामने ही ये शख्स रहता था लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी और तीन खून करके ये शख्स भागने की कोशिश में था। लेकिन कहते हैं कि आप जितनी भी कोशिशें कर लीजिए गलत काम को छिपाने की, गलत काम छिप नहीं सकता। आरोपी की तलाश में रात भर से छापे मार रही थी पुलिस। डीसीपी का दावा है पहचान के बाद अब जल्द ही पकड़ा जाएगा कातिल। इस खबर पर हमारे संवाददाता विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, आखिरकार शख्स की पहचान कर ली गई, अब बस बारी उसकी इंतजार उसका कि कब पुलिस के हाथों ये शख्स पकड़ा जाए। देखिए, बिल्कुल राजधानी के मालवीय नगर इलाके में कल जो ट्रिपल मर्डर हुआ था उसमें बड़ी कामयाबी पुलिस को लगी है। अब तक ये बात सवाल उठ रहा था कि आखिरकार आरोपी की पहचान हो पाई है कि नहीं हो पाई, लेकिन मालवीय नगर थाना पुलिस को इस पूरे मामले में कामयाबी मिली है और जो आरोपी है उसकी पहचान हो गई है। प्रारंभिक पड़ताल में ये सामने आया कि जो ट्रिपल मर्डर करने वाला आरोपी जो कि वारदात के बाद फरार हुआ था, वो आरोपी महिला के पड़ोस में ही रहता था। सामने वाले एक मकान में ही रहने की बात अब तक सामने आई है, लेकिन हत्या की वजह अभी तक सामने नहीं है। पूरा जो ऑपरेशन था रात भर जो डीसीपी ईस्ट है ज्ञानचंद यादव, उसके अलावा एसीपी मालवीय नगर संजय शर्मा, एसएचओ, इन एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद कॉलोनी में उन लड़कों की तलाश की गई जो कि वहां से गायब चल रहे हैं। ऐसे में पड़ोसी के एक गायब होने की वारदात के बाद गायब होने की जानकारी सामने आई और आखिरकार हुलिये के आधार पर आरोपी को पुलिस ने पहचान कर लिया, उसकी तस्दीक कर ली और इसके बाद रात से ही आरोपी और उसके जो परिचित है उनके संभावित ठिकानों पे पुलिस की दबिश दे रही है। डीसीपी ज्ञानचंद यादव इस वक्त पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी, आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा। संभावित जगहों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक हत्या की वजह आपने बताया कि हुलिये के आधार पर और ये शख्स काफी दिनों से गायब था, इसके बेसिस पर पुलिस ने इस शख्स की पहचान कर ली। उस पल का भी इंतजार रहेगा कि कब ये पुलिस के हाथों चढ़ता है। लेकिन विष्णु, इसमें एक चीज और जाना, क्या इस शख्स की पहले भी कोई ऐसी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है? आसपास से क्या पता चल पाया है पुलिस को? देखिए, अभी तक इतना ही मालूम चल पाया कि जो लड़का जो आरोपी है हत्याकांड को करने वाला, वो बेरोजगार है, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, वो अपने पिता के साथ कुछ अखबार बांटने का काम भी किया करता है। ये बात भी अभी तक क्लियर हो पाई है। हाँ। लेकिन उसका आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, इसके बारे में पुलिस ने अभी तक को उसको ऐसा कोई मालूमात नहीं चला है। लेकिन जो आरोपी है उसके संभावित ठिकानों पर पुलिस की दबिश दी जा रही है और जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। ये कितने साल का ये शख्स लगभग विष्णु बताया जा रहा है? जी, कितने साल का होगा ये बदमाश? देखिए, इसकी उम्र करीब 25 वर्ष के आसपास ही बताई जा रही है और लंबे समय से ये वही पड़ोस में रहा करता था। तो ऐसे में हम लगातार ये बात कह रहे थे न्यूज 18 पर कि कोई परिचित हत्याकांड का कातिल निकलेगा और आखिरकार वही बात क्लियर हो गई, साफ हो गई। न्यूज 18 लगातार इस बात को पहले से कह रहा था कि परिचिति कातिल निकलेगा। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो डीसीपी का दावा है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की पहचान हो गई है। मात्र 25 साल में तीन खून करके शख्स फरार होने की कोशिश कर रहा था। और अब दौसा से खबर बताते चले कि सभी सीटों पर होने वाली है मतगणना को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं। 3 दिसंबर को जिले के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में मतगणना की जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है, यानी फाइनल टच दिया जा रहा है। इस बार मतपत्र और ईवीएम की गणना एक साथ सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए अलग अलग टेबल्स का बंदोबस्त किया गया है। वहीं दौसा में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम पर अर्धसैनिक बलों का पहरा भी लगाया गया है। वहीं कॉलेज भवन के चारों तरफ सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है। मतगणना स्थल के 100 मीटर दायरे में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
ये कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अलग अलग है, जैसा रूम स्पेस है, जितने कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट के हिसाब से मशीन को टाइम लगता है, जितने कैंडिडेट्स हैं जितना रूम स्पेस है उसके हिसाब से हमने टेबल गठित किए हैं। कहीं पे ईवीएम काउंटिंग के लिए 14 टेबल्स हैं, पीबी के लिए 5 टेबल्स हैं, कहीं पे 12 टेबल हैं, पीबी के लिए 5 टेबल हैं। उस तरीके से किया, ईटीपीबीएस में एनमार्क किया है कुछ टेबल्स को। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से कितने कैंडिडेट हैं, कितने राउंड्स जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, उसको देखते हुए व्यवस्था करेंगे। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना।